जय हिंद साथियों। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं पेशे से एक वकील हूँ। इनकम टैक्स और जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, जो लोगों के लिए कंसल्टेंट का काम करते हैं। साथियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक आम जनता को कैसे लूट रहे हैं। एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बहुत चहेती हैं। उन्होंने कलेक्शन भी बहुत बढ़ाया है, इनकम टैक्स का और जीएसटी का इतना कलेक्शन कर दिया, उनकी हर तरफ वाहवाही हो रही है। पर ये सब करने में वो ये चीज़ भूल गई कि जो लोग टैक्स पेयर हैं, आप उन्हीं को सता रहे हो, चोरों को नहीं पकड़ रहे। आपकी एक कारगुजारी सीतारमन जी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कारगुजारी क्या है? आज की तारीख में हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 अरब है, 1.5 अरब से ऊपर ही होगी। सीतारमन जी ने 3-4 साल पहले एक फार्मूला निकाला कि भाई आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। चलो भाई, जिन लोगों को पता था उन्होंने किया, कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अत्याधिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे कभी किसी को नहीं कहा ये करना है। भाई एक किसान है, एक मजदूर है, उसको 10 साल पहले पता लगा भाई पैन कार्ड बनाना है, उसने बैंक वालों ने कहा भाई पैन कार्ड अनिवार्य है, उसने बनाया। 5 साल पहले उसे पता लगा भाई आधार कार्ड बनाना, उसने बनाया। और रिसेंटली अभी 2 साल से पर व्यक्ति 1000 रुपये पेनल्टी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की इन्होंने कर रखी है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, मैं तथ्यों पे बात करूंगा, आंकड़ों पे बात करूंगा, बिना आंकड़ों के कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूं, आप इसमें देखिए ज़रा। आपको देख करके एहसास होगा कि भाई मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टिल मई 2023 तक कितने आधार से पैन कार्ड लिंक है, वो ई फाइलिंग की पोर्टल पे अवेलेबल है। ये देखिए साहब, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, ये यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजर नॉन रजिस्टर्ड बट आधार लिंक एंड 31 मई 2023। ये आंकड़ा है 53,21,12,240। ये आंकड़े को आप जब देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे इस टाइम 1.5 अरब में से 53,21,12,240 लोग पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हैं। और इसमें से कम 10 से 20 करोड़ लोगों ने 1,000 की पेनल्टी देकर ये काम करवाया है। अभी अब कितना आदमी बसता है देश में? ये बसता है करीब 1 अरब आदमी। यानी कि 1 अरब आदमी, प्रत्येक आदमी 1,000 रुपये देगा। 1 अरब गुणा 1,000 यानी कि 1,000 अरब रुपये इकट्ठे होंगे सरकार के पास। और ये सरकार तो नाजायज़ कर ही रही है। भाई आप इन्वेस्टिंग कर दो, आपको पावर है, बट आप 1,000 रुपये इस चीज़ के वसूल रहे हैं। एक मजदूर 4 दिन की दहाड़ी करेगा, 300 रुपये की, 200 रुपये करने वाले को देगा, 1,000 रुपये सरकार को देगा, तब उसका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होगा। जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ से देगा? सीतारमन जी से कोई जाके पूछे। सीतारमन जी से कोई पूछता है प्याज को महंगी हो गई, तो वो कह देती हैं कि भाई हमें तो प्याज में तो खाती ही नहीं हूँ। कोई डॉलर के बारे में पूछ ले, रुपया क्यों गिर रहा है, वो कहती है रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर महंगा हो रहा है। ये मतलब पढ़े लिखे होकर भी मैं समझ नहीं आता कि मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह के बना दिया। किस कार्य ने फाइनेंस मिनिस्टर है? इनके इतने कारनामे हैं। अब इसमें देख लीजिए कि 1,000 अरब रुपये इकट्ठे करने का टारगेट है। और एक हमारे, चलो ये तो गलत कर ही रहे हैं, विपक्ष विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष में कौन है? विपक्ष में आज की 2 पार्टियां, मुख्य पार्टी आम आदमी पार्टी और तुम्हारा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लीडर कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देश जोड़ रहे हैं, देश यात्रा निकाल रहे हैं, देश को एक कर रहे हैं। अरे भाई, आपके बाप दादाओं ने जो बंगाल तोड़ दिया, जो पाकिस्तान अलग कर दिया, जो मानसरोवर दे दिया, क्या उनको एक कर सकते हो आप? आप बेकार के काम छोड़िए। आप कहते हो कि भाई अदानी की थाली मोदी के लिए है, तुम रह गए। अदानी की थाली में मोदी ने खा लिया और तुम रह गए। तुम्हारे टारगेट वही है कि कैसे ये उतरे इस थाली में, हम कहाँ हैं? हमें पता है वो बिजनेसमैन है। कल आज मोदी की सेवा कर रहा है, कल आपकी सेवा करेगा।
तो इसमें आम जनता को क्या कसूर है? आप इस मुद्दे को अगर प्लेटफॉर्म पे उठाते, संसद में उठाते कि भाई 1,000 रुपये गरीब आदमी से क्यों लिए जा रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं है। पता भी होगा तो आप जहमत नहीं समझते, क्योंकि आपके लिए भी 1,000 रुपये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो इनकम टैक्स विभाग से ही थे, उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए था, पर वो क्यों नहीं उठाते? वो कह रहे साहब हमें जेल में मत डालो, हमारी तो सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है। भाई ईमानदार पार्टी है, आप लोकपाल का विषय लेके आए थे, बट लोकपाल कहाँ है? लोकपाल तो कहीं है ही नहीं। लोकपाल आप बोले हमें दिल्ली में जो है लोकपाल पास करने नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा लोकपाल पास करने, तो क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है। आपको पूर्ण राज्य पंजाब मिल गया, वहाँ पास कर लो, वहाँ क्यों नहीं पास करा भाई? चलो छोड़िए इन सब की बातें, मैं टोटल सरकार पे आता हूँ। आप जब एक वोट मांगने जाते हो तो एक गली में आपका टेम्पो, आपकी रिक्शा 20-20 बार घूमती है। क्या आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपने गरीबों को, किसानों को बताया? वो कौन सा आधार था जिसे आपने बताया? अरे कुछ नहीं तो कोरोना की तरह एक रिंगटोन ही डाल देते कि भाई आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है, इसके बाद पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन आज 1 अरब आदमियों को नहीं पता भी है तो वो करवा नहीं रहे, इनका इनएक्टिव हो गया। लेकिन वो जब ही करवा पाएंगे जब 1,000 रुपये सरकार को देंगे, और सरकार का टारगेट है 1,000 अरब रुपये जोड़ना। इसकी चर्चा ना पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को मालूम भी है तो कर नहीं रहा। विपक्ष एकदम कंगाल, मतलब माइंड से कंगाल हो गया है। खत्म समझ लो विपक्ष, कुछ नहीं है। अब ये मत कहना ये मोदी ने खत्म करा, मोदी ने खत्म नहीं करा, उनकी नॉलेज ही वो है। और फाइनेंस मिनिस्टर को मैं कहना चाहता हूँ, वो रोज नए प्रयोग कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स की फाइलिंग में उन्होंने क्या करा है, रिसेंटली बता रहा हूँ, 1 महीने का वेरिफिकेशन का टाइम दिया। अगर वेरिफिकेशन नहीं है 1,000 रुपये भरो। अरे आप इन्वेक्टिव कर दो, 1,000 रुपये वसूलने का किसने आपको टारगेट दिया? क्या आपने बताया इन चीज़ों को? उनका टारगेट सिर्फ आम जनता पे पेनल्टी लगाने का रह गया और सरकार को खुश करने का रह गया कि सरकार पेनल्टी लगा लगा के 1,000 अरब का बता दिया। अरे आप अगर चोरी, आप, मैं गारंटी देता हूँ, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, मैं टैक्स 3 गुना कर दूंगा, और जो जीएसटी के 28, 18 और 5 और 12 के स्लैब है सबको 5% कर दूंगा। और 5% होने के बाद भी देश में टैक्स 3 गुना आएगा, ये मेरी गारंटी है। ना आए तो फांसी पे टांग देना मेरे को, पर उसके लिए जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जानकारी, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनने लायक थी ही नहीं, इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इन्होंने ईंट कितनी ज़रूरी चीज़ है, हर गरीब आदमी बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, उस पर क्या करा इन्होंने, 5% से 12% टैक्स कर देगा सब टैक्स कलेक्शन। क्योंकि ये देखते हैं डाटा, ये नहीं देखते कि कलेक्शन क्यों नहीं आ रहा। आप जाइए यूपी के बॉर्डरों पे, यूपी के बॉर्डर पे पहले चोरी 80% थी, अब 95% हो गई आपके 12% करने से। रोक लीजिए आप चोरी, आपके ससल दल ही 500 रुपये की एंट्री लेते हैं और सारी गाड़ियाँ पास होती हैं। आप क्या कर लोगे बताओ? आपको कानून में इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत थी, ना कि टैक्स बढ़ाने की जरूरत थी। आप चोरी रोकिए। मैं आपको 20 लाख 1,000 करोड़ का घोटाला बताता हूँ, आपकी औकात है? सीतारमन जी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी औकात है तो उसे पढ़ के दिखाओ। अब मैं घोटाले का उजागर करने जा रहा हूँ, आप सुनिए। हमारे देश में 35 लाख आर्म फोर्सेस है। 35 लाख आर्म फोर्सेस में 10 लाख लोग ITR नहीं भरते, 25 लाख भरते हैं। 25 में से 5 लाख ईमानदारी से भरते हैं, लेकिन वाकई बच्ची 20 लाख। 20 लाख अपना TDS क्लेम करते हैं, और वो TDS उनका आता है। और TDS कैसा क्लेम करते हैं मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। एक औसतन 50,000, 60, 70, 80, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक TDS कटता है, जो जैसी रैंक पे होता है। इसमें सबसे बड़ी चोर हमारी फौज है। फौज क्या है, फौज को पता ही नहीं है। वो उनके विभाग में एक बाबू होता है या ऑनलाइन वाले होते हैं, 10 या 20% कमीशन लेते हैं, उनका TDS वापस ले आते हैं। वो कैसे ले आते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ATU में दावा करते हैं, वो हैंडीकैप ATDD में डालते हैं, वो घर में होम लोन दिखाते हैं, जबकि कोई एविडेंस उनके पास नहीं होता। PF ऑलरेडी 150 पर कटा होता तो ATC में उनकी रिबेट तो वहीं पूरी हो जाती है। पर जांच के नाम पे क्या है, कुछ नहीं। जांच के नाम पे क्या है, जो व्यक्ति ITR भर रहा है उस पर 1,000 रुपये पेनल्टी डाल दो। यहाँ तक सीतारमन की सोच सीमित है, इससे ऊपर सीतारमन की सोच नहीं है। हाँ, जो मैं मुद्दे पर आ रहा था मैं बात करता हूँ। 20 लाख फोर्सेस जो भरती है, आप 50,000 छोड़िए। अब मैं मानता हूँ 25,000 की एक फौजी ने चोरी करी टैक्स की, उनके कंसल्टेंट ने भरी। कंसल्टेंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि बेचारा कोई लद्दाख में है तो वहीं से अपने बाबू को कहेगा, उसका बाबू भर देगा, डायरी में नाम लिख लेगा, फलाने फौजी से ये पैसे लेने हैं। पकड़े भी गए पीछे, लेकिन कोई बड़ा उन पर विशेष नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास 1,000 फौजी आते हैं, मैं उनको वापस भेजता हूँ। उनके दिमाग, माइंड सेट है उनका,
वो कहते हैं साहब हमारा जो TDS कटता है वो वापस होता है, और वो लीगली लड़ते हैं इस चीज़ के लिए, कहते हैं नहीं वापस होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ ये अनलीगल है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका माइंड सेट है। माइंड सेट क्यों है? क्योंकि आपने फौज के ऊपर कोई कंसल्टेंट नहीं बिठा रखा, आपने कभी सोचा ही नहीं कि वो अपनी ITR वहाँ बॉर्डर पे बैठ के कैसे भरेगा, उसको सही कंसल्टेंसी कौन देगा, क्योंकि उसका बाबू उसे मिसगाइड कर रहा है, आपको इस बात की जानकारी। और मैं गारंटी देता हूँ, आप इसको कैसे पकड़ेंगे, किसी भी फौज की एक यूनिट की स्कूटनी करवा दो, आप स्कूटनी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा 90% फौजियों की जो ITR गलत भरी है और सबने क्लेम कर रखा है। और ये क्लेम आज से नहीं चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, सरकार को सब मालूम है, लेकिन क्यों नहीं करती? 35 लाख फोर्सेस, उनके परिवार, वोट चली जाएंगी साहब। परेशान किसे करो? आम जनता को। आम जनता कौन है? मिडिल क्लास। लोअर भरता नहीं है, अपर देता नहीं है, मिडिल क्लास को मार दो, खत्म कर दो। ये सीतारमन जी की पॉलिसी है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अरे भाई नहीं है बस की तो कुर्सी छोड़ो ना, मेरे को बना के देखो फाइनेंस मिनिस्टर, मैं गारंटी देता हूँ। और ये आप गुणा कर लीजिए, 10 साल गुणा 25,000 गुणा 20 लाख, ये 20 लाख जस्ट फोर्सेस की है। और ये तो फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, जितने केंद्र के राज्य के अधीन अधिकारी हैं वो सब चोरी करते हैं। सरकार के जितने अधिकारी हैं वो सबसे बड़े चोर हैं इनकम टैक्स के मामले में, नहीं पकड़े जाते, और पकड़े भी जाते हैं तो इनकम टैक्स में जाके छूट जाते हैं वो लोग, पैसे दे के आ जाते हैं। 50,000 की पेनल्टी पड़ रही है, 10-20 दिए, अपने काम खत्म। लेकिन सीतारमन जी की नज़र वहाँ नहीं है, सीतारमन जी की नज़र है कि कैसे 1,000 रुपये की पेनल्टी डाली जाए। अरे मैं कहता हूँ एक आम आदमी कहाँ से अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक के लिए 1,000 रुपये देगा? पहले वो 3 दिन की दाढ़ी करेगा। ये गरीबों की सरकार है जो 3 दिन दाढ़ी करेगा, 200 रुपये कंसल्टेंट को देगा, 1,000 रुपये सरकार को देगा, तब उसके आधार से पैन कार्ड लिंक होंगे। तो क्या करे वो बेचारा? मैं आपको देखो, इसको सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बड़े वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इसको सुनिए, समझिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों की आंख खुले और वो समझें कि भाई ये क्या हो रहा है। बस इतना कह सकता हूँ कि इस वीडियो को मोदी तक पहुँचाया जाए। नहीं पहुँच रहा है, आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस भी इस लायक नहीं हो से वोट दी जाए। मैं कह रहा हूँ नोटा दबाइए आप, क्योंकि सारी पार्टियां चोर हैं। ये किसी भी चोरी पे एक्शन लेना नहीं जानती, सिर्फ आपकी जेब से खींचना जानती है। खींचे कैसे? एक आम आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि इन्होंने खींचने के जो नियम है केवल एक वर्ग पे लगाए हैं, वो वर्ग है मिडिल क्लास। अभी सारे लोग बहस करते हैं भाई 7 लाख तक एग्जाम है, 7 लाख तक हमें भरनी ही नहीं है। उन्हें ये नहीं बताते संसद में खड़े हो गए भाई 3 लाख से ऊपर भरनी अनिवार्य होती है। और बस इतना कहूँगा कि आपसे अपील करता हूँ, अगर यही बात राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं या संसद में खड़े होकर कहते हैं भाई आम आदमी से 1,000 रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं, तो इस बात का औचित्य होगा। और हमारा देखो चौथा स्तंभ मीडिया हाउस बताया जाता है। मीडिया हाउस में बहस देख लीजिए किस चीज़ पे चलती रहती है रोज। मुद्दों की बहस वहाँ कभी नहीं है, एक दिन मुद्दों की बहस नहीं है। और मुद्दे क्या होते हैं? अरे मुद्दे आम आदमी, आप कहोगे बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों से कोई सरकार निजात नहीं दिला सकती, इससे आपको खुद निपटना है। जब तक इस देश की जनसंख्या बहुत हावी रहेगी तब तक इन मुद्दों का कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, ना बेरोजगारी हटा सकती है ना महंगाई हटा सकती है, ये मेरी गारंटी है। हाँ, थोड़े कानून में बदलाव करके आदमी के जीने का तरीका सही कर सकती है, जिससे कि आदमी अपने आने वाले कल के बारे में सोचे और उस काम को करे। तो मैं चाहूँगा इन सरकारों को वोट ना दें, खासतौर पे बीजेपी को बिल्कुल वोट ना दें। जब तक सीतारमन जैसे अपरिपक्व मंत्री को भगा ना दे तो इनको वोट देनी बिल्कुल गैर कानूनी है। इनको वोट ना दी जाए, बीजेपी को वोट ना दी जाए। मैं अपील करता हूँ, आप, मुझे भी कांग्रेस पसंद नहीं है, मैंने 2 बार मोदी को वोट दिया है, लेकिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ सीतारमन जी से, क्योंकि मैं इस विभाग का हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या कर रही हैं। सारे सीए परेशान है, सारे कंसल्टेंट परेशान है सीतारमन के फैसले तो सुनती किसी की नहीं है। वो सोचती है कि मैं जो कर रही हूँ अव्वल हूँ, क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आपकी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 844-990-5063। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।